ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये बहुत ही फेमस गज़ल आप सभी लोगों ने सुनी होगी। जगजीत सिंह 1980s में जब ये गज़ल लिख रहे थे, तो उन्होंने जब प्यार शब्द है, तो उसके अंदर कल्पना करी होगी एक लड़का और लड़की बीच में प्यार कर रहे हैं, आपस के अंदर प्यार कर रहे हैं। पर उन्होंने ये कल्पना नहीं करी होगी कि क्या होगा जब 2 लड़के आपस में उनका मन मिल जाए, 2 लड़कियों का मन मिल जाए और देखिए यहाँ पर भी जन्म का बंधन नहीं है और यहाँ पर भी उम्र की सीमा नहीं है। 18 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस के कपल्स को अधिकार मिलने चाहिए, लीगल अधिकार मिलने चाहिए, वैसे ही जैसे कि एक मैरिड कपल को है, इसके ऊपर हियरिंग्स स्टार्ट कर दी हैं। इस हियरिंग से बहुत सारे लोग घबरा गए। 121 प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने प्रेसिडेंट से गुहार लगाई, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई पॉजिटिव डिसीजन दे देता है तो दैट विल बी अगेंस्ट इंडियन कल्चर। किन लोगों को इससे समस्या है, क्यों समस्या है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। प्लस हम ये भी समझेंगे कि हमारी सरकार, भारतीय गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या टेक है, ये भी हम इसके अंदर समझेंगे। राइट, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट समुद्र मंथन एक टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी सीएससी के पैटर्न में आपसे एक टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर, और इस टेस्ट के अंदर सभी पार्टिसिपेट करें बिकॉज इस टेस्ट के अंदर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसा ही पैटर्न जैसे यूपीएससी सीएससी का पैटर्न रहता है, पहले जीएस फिर सीसेट, वैसे ही हम इसके अंदर कंडक्ट करेंगे। लाइव डीबी कोड से आपको इसके अंदर एनरोल करना है और आप ये ध्यान रखें इसके अंदर आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए हम एक पाथफाइंडर बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म जो है आपके एक बैच लेकर आ रहा है। इस बैच की खासियत है कि सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा देगा, जिसके अंदर 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस यहाँ पर होंगे। मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। 7,999 के अंदर इतना सब कुछ कैसे दे देंगे? ये कोई क्रैश कोर्स है क्या? क्या ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लास रहेगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लाइव डीबी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 30 अप्रैल इज द डेट। 30 अप्रैल के बाद इसकी फीस के अंदर थोड़ा इजाफा होगा, तो उससे पहले आप ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले लें। मे बी की फीस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए क्योंकि बहुत ही कम फीस है और हम पहली बार ये लॉन्च कर रहे हैं इस तरह का बैच, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फीस बहुत कम है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। 121 प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कहा है कि देखिए ये एक बहुत ही कल्चरली डिजास्टर स्टेप रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ हियरिंग कर देता है अपनी। तो हियरिंग सुन रहा है अभी, जो पिटिशन है उनको सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंदर सरकार का टेक भी ले रहा है कि सरकार क्या सोचती है इसके बारे में, और इनके बीच में एक जिरह टाइप की हो रही है, एक डिबेट टाइप की अभी चल रही है। ठीक है, तो 18 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गई थी और अभी तक ये चली रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई फाइनल डिसीजन लेगा। बट इसके अंदर 121 प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है देखिए अगर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया तो उसके अंदर अडॉप्शन का कानून जो है वो भी इसके अंदर लागू हो जाएगा। इनके भी बच्चे होंगे फिर सेम सेक्स मैरिज कपल्स के। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके कारण जो बच्चे होंगे उनके अंदर एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना मुश्किल है। राइट, क्योंकि एक बैलेंस्ड पेरेंटहुड उनको नहीं मिलेगी। इसके कारण क्या होगा कि देश का भविष्य जो होगा वो खतरे में होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देश का कल्चर भी इसके अंदर खतरे में हो जाएगा अगर आप देखेंगे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया तो इनको डर है कहीं सुप्रीम कोर्ट मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इंडियन कल्चर के साथ खिलवाड़ ना कर दे, ऐसे 121 प्रोमिनेंट सिटीजन समझ रहे हैं। रिलीजन का इसके बारे में क्या कहना है, रिलीजियस बॉडीज का इसके बारे में क्या कहना है, तो सभी रिलीजन के, ठीक है, वेदर इट इज हिंदू और मुस्लिम्स, ठीक है, यहाँ पर सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर इसको अलाउ कर दिया जाता है तो इट विल बी डिजास्टर, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक, इट विल बी पेरिनिशियस इफेक्ट होगा किसके ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, जो वापस से उसको सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब वेदर इट इज हिंदू सोसाइटी, वेदर इट इज मुस्लिम सोसाइटी, सारी सोसाइटीज के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि ये जो है सेम सेक्स मैरिजेज हैं इनको लीगलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए एलजीबीटी राइट्स के अंदर एलजीबीटी राइट्स को जो सपोर्ट करते थे और जो एलजीबीटी राइट्स को सपोर्ट करते हैं वो जो ग्रुप है उसको एक बहुत नई उम्मीद की किरण मिली सितंबर 2018 के अंदर, जब सेक्शन 377 जो था इंडियन पिनल कोड का उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 377 इसको एक अननेचुरल ऑफेंस मानता था और अननेचुरल ऑफेंस मानने के साथ साथ ऐसा कहता था कि अगर कोई भी इस सेम सेक्स मैरिजेस के अंदर, सेम सेक्स जो होगा इसके अंदर अगर इंटरकोर्स होता है तो उसको सजा होगी। ठीक है, और सजा के अंदर यहाँ पर देखा गया था कि 10 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इन किसी भी एक्टिविटीज के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज को माना एक अननेचुरल ऑफेंस माना गया था। तो ये जो क्रिमिनल ऑफेंस था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक
एक जो है ये इशू जो है एक तरह से क्या है, हमारी जो अडल्ट हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, राइट। तो सेम सेक्स मैरिज कपल्स को जब ये सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज करा गया तो उनको एक नई उम्मीद की किरण मिली, और जब भी कोई नई उम्मीद की किरण मिलती है तो आपकी आशाएं बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा। तो इनकी भी आशाएं बढ़ गई बहुत, और इन्होंने कहा कि अब हमें लीगल जो राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए जैसे कि एक मैरिड कपल को मिलते हैं। तो क्या क्या राइट्स इनको नहीं मिलते पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, सेम सेक्स मैरिजेस अगर होती हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सेम सेक्स मैरिज होती है तो आप किसी भी चिल्ड्रन को गोद नहीं ले सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सैरोगेसी भी नहीं कर सकते। तीसरा ये चीज है कि अगर मान लीजिए आपका पार्टनर मर जाता है, ठीक है, डेथ हो जाता है उसका, तो इनहेरिटेंस लॉ के अंदर भी आपके पास राइट टू इनहेरिटेंस भी नहीं है, ठीक है, कि लैंड का इनहेरिटेंस और ये सब चीजें, ठीक है, मेंटेनेंस एंड टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ पेंशन्स के अधिकार और कंपनसेशन के अधिकार भी यहाँ पर नहीं है। तो सेम सेक्स मैरिज कपल्स कह रहे हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हियरिंग चल रही है। अब ये तो था भाई देखिए रिलीजियस बॉडीज के बारे में, ठीक है, प्रोमिनेंट सिटीजन्स के बारे में, और जो सेम सेक्स मैरिज कपल्स हैं, ठीक है, उनके विचार अपन ने समझे। अब सरकार इसके बारे में क्या समझती है? तो हमारे एक सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट से उनकी डिबेट चल रही है, और डिबेट के अंदर सरकार ने क्या क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। आप ये बताइएगा मुझे कि सरकार सही है कि रिलीजियस बॉडी सही है, कि ये जो लोग हैं, ठीक है, जो सेम सेक्स मैरिजेस को सपोर्ट कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। आप लोगों को लास्ट के अंदर मेरे को ये बताना है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसके अंदर ये बताया गया कि सरकार के द्वारा ये बोला गया कि अगर आप किसी भी रिलीजन के अंदर देख लीजिए, मैरिज का मतलब ये होता है एक लड़का है और एक लड़की है, उसके अंदर मैरिजेस होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सनल लॉ के अंदर भी देख लेंगे, हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर देख लें, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर देख लें, कोई भी रीति रिवाज देख लें, कोई भी रिलीजन का रीति रिवाज उठा के देख लें, तो मैन और वीमेन के अंदर ही मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया। कहीं ऐसा नहीं लिख रखा कि मैन और मैन आपस में मैरिज कर सकते हैं या फिर मेल फीमेल और फीमेल आपस में मैरिज कर सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बोला कि ये जो चीज है ना, अगर आप देखेंगे ये जो आइडिया होगा वो एक नया आइडिया होगा। अगर आप सेम सेक्स मैरिजेस की बात करें तो इस आइडिया के ऊपर कोर्ट को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ बनाएगी तो बनाए। तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट का इंटरफेरेंस के अंदर गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट कह रहा है कि बाय लॉ हम कुछ करेंगे तो कर लेंगे, बट आप लोगों को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे भी कहती है कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो कि एक सेकुलर है, जिसके ऊपर रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि जिसमें इंटर रिलीजियस फेथ के लोग भी शादी कर सकते हैं बिना अपना रिलीजन को बदले, मतलब एक सेकुलर मैरिज एक्ट है। उसके अंदर भी यही कह रखा है कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही शादी होनी चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फिर तुषार मेहता इस तरह से बोलते हैं, मतलब तुषार मेहता मतलब गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि राइट टू मैरिज एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारे आप देखेंगे कानून को आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे एज ऑफ कंसेंट कानून है कि 18 प्लस होना चाहिए, 21 प्लस होना चाहिए बॉय, और 18 प्लस होनी चाहिए लड़की, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिजेस को अलाउ नहीं है, राइट। और आप देखेंगे जुडिशियल सेपरेशन होता है, डिवोर्स होता है, तो उस केस के अंदर आप देखेंगे तो कुछ कानून है जिसको फॉलो करना है। तो मतलब राइट टू मैरिज इज नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस तरह से स्टेट कहती है, तो स्टेट कहती है कि भी देखिए राइट टू मैरिज के नाम पर आप इसको एब्सोल्यूट में नहीं मान सकते, ठीक है, कि आपको जो मर्जी हो आप कर लेंगे, राइट टू मैरिज एब्सोल्यूट नहीं है, दैट इज अंडर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द लॉ, ठीक है। तो लॉ के रेस्ट्रिक्शन में एज ऑफ कंसेंट जैसे देखें, प्रोहिबिशन ऑफ बाइगेमी देखें, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिजेस देखें, ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स देखें, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कानून के दायरे के अंदर है। तो फिर अब ये लोग सोचेंगे राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा फिर। तो राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा, ये बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कौन बोलेंगे, सेम सेक्स मैरिज कपल्स को जो सपोर्ट करते हैं वो इस तरह से बोलेंगे। तो यहां पर तुषार मेहता जी ने इस तरह से बोला, मतलब सरकार ने इस तरह से बोला कि राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट तो करता है, पर इसको मैरिजेस को राइट टू प्राइवेसी के अंदर आप नहीं डाल सकते, क्योंकि जब दो कंसेंटिंग अडल्ट, ठीक है, एक रिलेशनशिप में आते हैं तो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और उसके अंदर सोसाइटी, और मतलब ये क्या है, एक पब्लिक हो गया, ये कोई प्राइवेट मैटर नहीं रहा, ये एक पब्लिक मैटर हो गया, तो उसके ऊपर राइट टू प्राइवेसी नहीं लगेगा, इस तरह से तुषार मेहता जी बोले। ये तो हो गई भाई सरकार की बातें, रिलीजियस बॉडीज की बातें, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने किस तरह से इसका विरोध करा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के जागरूक नागरिक होने के साथ साथ, एक आईएएस एस्पिरेंट होने के साथ साथ, आप इस इश्यू के बारे में क्या सोचते हैं? इस इश्यू के बारे में क्या सोचते हैं? इसके अंदर
आप डिटेल के अंदर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे कि आपके विचार भी पता चले किस तरह से है। और आप एक जागरूक सिटीजन हैं, जागरूक नागरिक है, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। So that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a nice day.